मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने फैकल्टी की विंटर वेकेशन को मंसूख करने का किया फैसला। 11 जनवरी को ड्यूटियों पर हाजिर होने का डॉक्टर साहिबान को दिया हुक्म। कोविड दबाव के बीच मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने विंटर वेकेशन मंसूखी का ऑर्डर भी किया जारी। जम्मू व कश्मीर में कोविड मुखालिफ बूस्टर डोज की मुहिम का गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा ने किया इफ्तिताह। गांधीनगर जम्मू अस्पताल में लिया बूस्टर डोज। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज की वैक्सीन। कोचिंग मराकिज और तालीमी इदारे बंद रखने के हुक्मनामे के बाद एसडीएम साउथ श्रीनगर का बयान। कहा, कोचिंग सेंटर्स बंद रखने से मुतल्लिक शहर में चलाएंगे खुसूसी मुहिम। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने मार्च में स्कूल खोलने की जताई उम्मीद। और जिन हालात से पीडीपी गुजर रही है, उन हालात में किसी के लिए भी पीडीपी में शामिल होना आसान नहीं, मगर इसके बावजूद लोग पीडीपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे मेरी उम्मीद बढ़ रही है। हजरत बल और सोनवार से आए नौजवानों की पीडीपी में शमूलियत पर महबूबा मुफ्ती का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेजबान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से जो आज ऑर्डर जारी किया गया है, उस ऑर्डर में जिस 50% फैकल्टी को छुट्टियों पर भेज दिया गया था, यानी विंटर जो वेकेशन है उन पर भेज दिया गया है, उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। यानी विंटर वेकेशंस को कैंसिल किया गया है मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की जानिब से। और इस हवाले से डॉक्टर साहिबान से वाज़ेह किया गया है कि वो 11 जनवरी साल 2022 को वापस अपनी ड्यूटियों पर आ जाए। ये ऑर्डर आज मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल ने जारी किया है। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही हमने यही मामला मुत्तलका इंतजामिया के साथ उठाया था, और उस वक्त हमने इन्हीं खदशात का इजहार किया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड के मामलात बढ़ गए तो उस सूरत में हमारे अमराज का उस सूरत में हमारे मरीजों का इलाज और मुआवजा कौन करेगा, जब इस बड़े इदारे में यानी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और इसके मुंसलिक जितने भी अस्पताल हैं, उसमें अगर 50% सीनियर डॉक्टर साहिबान विंटर वेकेशंस पे चले जाएं, तो उस सूरत में इस हॉस्पिटल को चलाने वाला कौन होगा? ये एक पहला सवाल था उस वक्त भी। दूसरा सवाल हमने ये भी पूछा था उस वक्त कि अब जिन लोगों को टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के तहत ये वार्ड्स यूनिट्स दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई इस कोविड के दौरान पॉजिटिव आया तो उस सूरत में ऑल्टरनेट क्या है? कोई जवाब इंतजामिया के पास नहीं था। लेकिन जब हमने ये सवालात उठाए, जब हमने ये स्टोरी भी कैरी की, तो उसके बाद कोविड के मामलात भी जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि एक तरफ जब लोगों की जानिब से आवाज उठाई गई और दूसरी जानिब से जब कोविड के मामलात मुतवातिर तौर बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद इसी मैनेजमेंट ने, जिसने पहले उन्हें विंटर वेकेशंस में भेजा था, उस ऑर्डर को मनसूख उन्हें करना पड़ा। यानी जो आम लोगों की तजवीज उस वक्त थी, उस आम लोगों की तजवीज पर दम था, लेकिन जो मुत्तलका अमला है या मुत्तलका जो मैनेजमेंट है, जिसमें हम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की बात करते हैं, उन्हें इस बात का कोई ख्याल नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था। हम कहेंगे कि उन्होंने इस सूरत हाल को सही तरीके से एनालाइज नहीं किया था। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एम्स ने छुट्टियां मनसूख की, तो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने क्यों उस वक्त ये छुट्टियां मनसूख नहीं की? हमारा सवाल उस वक्त यह भी था कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने, इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन को लिखा कि फिलहाल रैलीज पर पाबंदी आयद की जाए, क्या उस वक्त मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल ने वो बातें गौर नहीं फरमाई? अगर इसी मेडिकल कॉलेज के कुछ सीनियर डॉक्टर साहिबान की जानिब से मुतलका डॉक्टर साहब, या हम कहेंगे कि जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें यह तजवीज भी दी गई है कि फिलहाल मौका नहीं है विंटर वेकेशन का,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिसीजन लिया और इस डिसीजन के तहत विंटर वैकेशंस पे उनको छोड़ दिया। अब सवाल यह है, हो सकता है जैसे डॉक्टर्स का इससे पहले भी हमारा तजुर्बा रहा है, जब वो विंटर वैकेशंस पे जाते हैं वो घर में नहीं बैठते हैं बल्कि मुल्क के कुछ शहरों के अंदर जाते हैं या दूसरे ममालिक का सैर भी करते हैं, क्योंकि उन्हें साल में यही मौका मिलता है जब उन्हें छुट्टी मिलती है। अगर आज के डेट में ये डॉक्टर साहिबान मुल्क के बाहर गए होंगे तो जिस ऑर्डर में आपने 11 जनवरी को हाजिर होने की बात कही थी, क्या वो 11 तारीख को हाजिर हो पाएंगे? उनके लिए कितनी मुश्किलातें बढ़ गई होंगी, उन डॉक्टर साहिबान के लिए कितना खर्चा हुआ होगा? क्या इसका अंदाजा पहले प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने किया था? बिल्कुल भी नहीं। दरअसल इस तरह के जो फैसले हैं ये बहुत जल्दबाजी में लिए जाते हैं और इसमें जो शाहियत है उसको मद्देनजर रखते हुए ये लिए जाते हैं, न कि जो पेशेंट्स का केयर होना चाहिए था मरकजी मुराद, लेकिन वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि अब बढ़ते कोविड के केसेस के बीच मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को मनसूखी का ऑर्डर जारी करना पड़ा। चलिए नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं जो बूस्टर डोजेस अब दिए जा रहे हैं उसका बाज़ाब्ता तौर पर अब मुहिम शुरू हो चुकी है। जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका आगाज किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पहले ही यहां पर बूस्टर डोज दिया गया है और उन्हीं के इस डोज से जम्मू कश्मीर के अंदर इस अमल का इफ्तिताह किया गया। मनोज सिन्हा ने न सिर्फ यहां पर इस अमल का इफ्तिताह किया बल्कि उन्होंने जम्मू के अंदर लगभग 34 एम्बुलेंसेस को भी अवाम के नाम वक्फ किया है और उन्होंने कहा कि इस कोविड काल के दौरान ये सारी एम्बुलेंसेस जो है कम से कम मरीजों के काम आ सकती हैं और इससे मरीज जो है वो फायदा भी उठा सकते हैं। और जम्मू के अंदर इस हवाले से जहां आज बूस्टर डोज दिया गया है वहीं पर कश्मीर के अंदर भी इस अमल की शुरुआत हुई है और कश्मीर के अंदर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक की जानिब से आज जवाहर नगर श्रीनगर में पीएचसी के अंदर इस अमल का आगाज किया गया है। इस मौके पर यहां पर न सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को या फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोजेस दिए गए हैं बल्कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जिन्हें कोई अंडरलाइन बीमारी है या कोई खतरनाक इलनेस है उन्हें भी ये बूस्टर डोज दिया गया है। इस बूस्टर डोज लगाने का मकसद यही बताया जा रहा है कि ऐसे मरीजों को अगर कोविड भी लग जाए तो वो उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। तो इस तरह से डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद ने यहां पर मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की और उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से पहले वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैली जा रही थी, ताहम आज उन पर काफी हद तक काबू आ गया है। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया का भी शुक्र अदा किया कि उन्होंने उन गलत फहमियों को दूर करने में जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें अपना ताउन दिया है। ये प्रोग्राम है, ये आपको पता है, ये प्रिवेंटिव डोज और बूस्टर डोज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड मोर देन 60 ईयर्स एज विद कोमॉर्बिडिटी। आज यहाँ आपने देखा लोग खुद आए हैं और बिल्कुल मेंटली रेडी आए हैं। पहले आपको पता था कि कितनी डिफिकल्टीज हुई, लोग बड़े रिलेक्टेंट थे, लेकिन आप लोगों ने जो हमारा साथ दिया, लोगों में वो गलतफहमियां दूर हो गई है। वो रिमोर्स का टाइम नहीं है अब। वो जो यहाँ फैला रहे थे इससे ये हो रहा है वो रहा, कुछ नहीं हुआ। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा और आज लोग उधर से ही आ रहे हैं एंड वी आर रेडी विद एवरीथिंग। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और यहाँ सेंटर लेवल पे हमने वैक्सीन मुहैया रखी है। गवर्नमेंट ने लोग आए, वैक्सीन करे, स्पेशली फ्रंट लाइन वर्कर जो है, यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए अगली खबर में बात करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की, क्योंकि आपको याद ही होगा कि जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कल ही डिसीजन लिया गया कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पर भी अब ऑफलाइन जो दर्स तदरीस का निजाम था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तरह के फैसले लिए गए हैं। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से जब आज गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की गई तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि विंटर्स के दौरान अगरचे ऑनलाइन मोड से ही बच्चों को तालीम हासिल करने पड़ेगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि मार्च के महीने में कश्मीर के अंदर कम से कम स्कूल खुल जाएंगे।
schools are closed. These are closed for winter vacations. देखते हैं अब we hope कि अब एक कोविड इन्फेक्शियस रेट कम हो जाएगी और होपफुली वी विल बी एबल टू ओपन आवर स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस इन द मंथ ऑफ मार्च. मेरी तरफ से यही मैसेज है कि यू कंसंट्रेट ऑन यूर स्टडीज, ऑनलाइन स्टडीज पे कंसंट्रेट किए और कोविड SOPs. नाज़रीन, कल से जब केसेस में कुछ दिनों से जो लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा है, अब ऐसा लग रहा है कि सरकार भी हरकत में आ गई है. सरकार जमीनी स्तर पर कितना डिलीवर करती है उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार के जो मुख्तलिफ अफसरान हैं उनकी जानिब से रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं. SDM साउथ श्रीनगर की जानिब से भी एक रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्कूल बंद करने की बात हुई है या जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं उन्हें बंद करने की बात की जाती है, तो उन्होंने कहा कि कल से ही इस हवाले से बाज़ाब्ता एक ड्राइव चलाई जाएगी. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर भी जाएंगे और वहां पर भी अगर कोविड SOPs की वायलेशन हो रही है, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उस पर भी वो एक्शन लेंगे. क्या ये एक्शन जमीनी स्तर पर लिया जाता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले SDM साउथ क्या कहते हैं आइए देखते हैं. भी कह चुका हूं कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दिनों से हमें श्रीनगर में 3 डिजिट केसेस आ रहे थे, जहां हम 30s में थे अब हम 100s में चले गए और ये अच्छी साइन नहीं है. हम ये भी समझते हैं कि लोग तंग आए हुए हैं मास्क से. 2 साल से कंटिन्यूअस एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल है आपका चेंज हो गया है. इसी वजह से आज DC साहब और SSP साहब की डायरेक्शन पे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली चूंकि ये सेंटर ऑफ द बिजनेस है लाल चौक वगैरह और अक्रॉस द सिटी हो रही है, यहाँ भी हम कर रहे हैं एक ड्राइव कर रहे हैं कि मास्क अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट वाज एवर बिफोर, क्योंकि ओमिक्रॉन ऑल्दो हमें केसेस नहीं आए लकीली एंड होपफुली ऐसा ही रहे, बट स्प्रेड जो है वो वायरस का बहुत तेज हो रहा है. सो विल हैव टू वेयर मास्क. इसलिए बिल्कुल देखिए जो कल डायरेक्शंस हुई शाम को, आज इसमें DC साहब का ऑर्डर हुआ है एंड आई एम श्योर कि कल से आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह बंद मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर चुकी है. ऑनलाइन मोड में सारा होगा एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्स. हमारे मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स राजबाग, परेपुरा और निगीन साइड में कल से वी आर ऑलरेडी डायरेक्टेड द तहसीलदार्स कि कल मॉर्निंग से ही वो सारे आपको बंद मिलेंगे. रही बाकी जो गाड़ियों वगैरह में वायलेशंस है उसको भी हम चेक करें. इसी वजह नाज़रीन, कोविड प्रोटोकॉल, कोविड SOPs पर अमल करने की या कराने की सरकार की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो लोग भी इस हवाले से काफी खुदगर्ज बने हुए हैं. लोग भी ये नहीं समझते हैं कि अल्टीमेटली वही इसका टारगेट बन सकते हैं, वही नुकसान जो है उन्हें बर्दाश्त करना होगा अगर वो मास्क का इस्तेमाल ना करे और अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखे, अगर वो साफ सफाई का ख्याल ना रखे. हम या हमारी टीमें आज शहरी श्रीनगर के अंदर कुछ एक इलाकों में गई. हालांकि SDM साहब का बयान एक तरफ कि हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और उसके बाद हम सूरत हाल का जायजा करते हैं और साथ ही साथ वो चालान भी करते हैं, SDM साहब का कहना था. लेकिन ये मुसाफिर गाड़ी है. स्कूल तो आपने बंद किए, लोग कहते हैं कि उन्हें कोई एतराज नहीं है. आपने इन मुसाफिर गाड़ियों पे भी नजर रखनी है जहां पर बच्चे भी हैं, बगैर मास्क भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे बगैर मास्क हैं. क्या इन पर आपकी नजर नहीं है? क्या आप मुख्तलिफ मार्केट्स में भी जब जाते हैं तो क्या वहां पर भी आपकी नजर नहीं है जब वहां पर लोगों का हुजूम होता है, लोगों का अज़दाम होता है? सिर्फ स्कूल्स पे या जो एजुकेशन जितने भी इदारे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर से क्यों ना हो, जहां से बच्चों को तालीम मिलती है, जब भी कोविड बढ़ जाता है तो फिर क्या वजह है कि पहले स्कूल ही आते हैं, या क्या वजह है कि पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही आते हैं, क्या वजह है कि पहले यही कोचिंग सेंटर्स आते हैं? बल्कि गाड़ियों में, मुसाफिर गाड़ियों में या उसके साथ साथ बाजारों पर सरकार का जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है. और इसी हवाले से मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं. आप पहले ये देखिए कि जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन मोड पे जाएंगे. आप मुझे बताइए, अभी अब मार्केट में खुद भी है, आप देखिए कहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है. रेस्टोरेंट्स खुले हैं, भीड़ भाड़ अभी मार्केट में है, गवर्नमेंट बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे, तब कोविड नहीं दिखता है. हमें कोविड के साथ जीना पड़ेगा क्योंकि कोविड की तीसरी लहर है और इससे पहले भी हम कोविड के लोगों ने इसमें बहुत एहतियात किया, मास्क भी पहने, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सड़कों पे कहाँ दिखती है आपको? जब गवर्नमेंट खुद के इवेंट्स होते तब कोविड होता है.
जब कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में लोग आप देखिए कितने, शॉपिंग मॉल्स में आप लोग देखिए कितने, क्योंकि वो रुसूखदार लोग हैं, वहां पे शायद एडमिनिस्ट्रेशन जाने से कतराती है, मगर आम लोगों के ऊपर चालान काटना बहुत साफ आसान बात है। मगर आप मुझे एक रेस्टोरेंट भी ऐसा बताइए, एक शॉपिंग मॉल भी ऐसा बताइए, एक गवर्नमेंट का इवेंट भी ऐसा बताइए जहां पे चालान हुआ, जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आई, जहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नजर आया जिसने वहां पे इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड से अगर बचना है तो आम लोगों को भी एहतियाती अमल से गुजरना होगा, एहतियाती तदाबीर अपनाने होंगे। लेकिन सरकार की जानिब से जो एक्शन ली जाती है वो मखसूस इदारों के खिलाफ ही ली जाती है। आम लोग ये भी कहते हैं कि वो उस अमल के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को बंद करने की बात कही है और ऑनलाइन मोड से एजुकेशन हासिल करने की बात की, तो फिर सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? बाजारों में क्यों सरकार नहीं देखती है? शॉपिंग मॉल्स में क्यों सरकार नहीं देखती है? और जब गवर्नमेंट फंक्शंस होती हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में भी लोग होते हैं, तो वहां पर भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? वहां पर कोविड प्रोटोकॉल को जेर नजर क्यों नहीं रखा जाता है? ये जेन्युइन सवाल है जो पब्लिक की जानब से पूछे जा रहे हैं। दरअसल लोग सिर्फ स्कूलों को मरकज बनाकर या स्कूलों के खिलाफ ही या जो तालीमी कोचिंग सेंटर्स है उनके खिलाफ एक्शन लेने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका मानना है कि ये पॉलिटिकल रैलीज पर भी इसी तरह का अमल होना चाहिए, आम जो गैदरिंग्स हो रही है वहां पर भी इसी तरह का एक्शन होना चाहिए और वहां पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार की जानब से जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं उसमें बाज़ाब्ता ही लिखा हुआ होता है कि कितने लोग ही अलाउ है, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है। लेकिन फिर सरकार ही हमने देखा कि इसकी वायलेशन की जाती है। लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि सरकार को भी इसकी शिद्दत महसूस होने लगी है, क्योंकि हम तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं और मुल्क के अंदर जहां 1 लाख से ज्यादा केसेस रोजाना पॉजिटिव आते हैं और उसमें ओमिक्रॉन की भी एक बड़ी तादाद है, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर ये ओमिक्रॉन की तादाद ना बढ़े और केसेस की तादाद ना बढ़े। इस हवाले से डॉक्टर तारिक कुरैशी जो कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग है, उनकी जानिब से एक पैगाम आया है और उस पैगाम में उन्होंने कहा कि खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ओमिक्रॉन बड़ी तेजी से फैल रहा है। लोग गलतफहमी के शिकार है कि ओमिक्रॉन ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब का मानना है कि लोगों को मोहतात और मुतहरिक रहने की अशद जरूरत है और इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी वक्त की अहम जरूरत है। वायरस अपने रूप बदल रहा है, कभी डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, फ्लोरेंस वेरिएंट आ रहा है और आगे जाके कितने और वेरिएंट्स आएंगे वो वक्त ही बताएगा। मगर सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक आप एहतियात नहीं करेंगे इस बीमारी से नहीं बचेंगे। मैं अनंतनाग के अवाम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने जितने भी डोजेस थे 2 डोजेस करने थे, दोनों डोज कर लिए हैं। अब बूस्टर का टाइम आ गया है, बूस्टर हमने आज शुरू किया है, उसमें भी पेशरफ्त जबरदस्त पेशरफ्त है। जहाँ जैसे अंडर 17 जो बच्चे थे स्कूलों में आज इस ठंडी कड़ाके की ठंड में आए और वैक्सीन कर रहे, यही बचाव है। जब तक आप बचाव नहीं करेंगे इस बला से नहीं। नाज़रीन, आप सियासत की भी बात भी करते हैं। महबूबा मुफ्ती की सदरत में आज पीडीपी हेडक्वार्टर पर एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब पर हल्का इंतखाब हजरत बल और सुनवार से आए हुए कुछ नौजवानों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की है और इस दौरान ज़ुहैब यूसुफ मीर जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं, उन्होंने भी पीडीपी का दामन थाम लिया। और इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने जब मीडिया से बात की तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन हालात से पीडीपी जमात गुजर रही है उन हालात में किसी के लिए भी आसान नहीं है कि वो पीडीपी का साथ दें, मगर इसके बावजूद हम सब, महबूबा मुफ्ती का मानना है कि मगर इसके बावजूद हमसे लोग जुड़ रहे हैं और इससे हमारी उम्मीद बढ़ जाती है। पीडीपी जिस एजेंडे पर चली है उस पर हमें रोजाना अवाम की ताकत मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी जमातें जल से जुलूस करें तो कोई कोविड नहीं होता, लेकिन पीडीपी अपने लीडर की बरसी पर अगर फातिहा ख्वानी भी करे तो सरकार को डर लगता है। आज में बड़ खुशी कि आज गई आम जवान यमिस जन दिलस में जज्बु कि बह गोस जन जम्मू कश्मीर खतर कैसा हकुन कर आज हालातन में सन जमात
गुजरान PDP यह सहल खतर वनकस जमात से पन पान मुंसलिक कर, मगर जब ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जवान आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, चाहे वो हजरत बल से आए चाहे जुहेब आया, तो मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है, तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो, तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि PDP जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें। नाज़रीन, सोपोर फ्रूट मंडी के अंदर काम करने वाले जो कारोबारी हैं वो काफी परेशान हैं। वो परेशान इस वजह से हैं कि मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ईरान से सेब दरामद हुआ है और उनका मानना है कि यह सेब अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के नाम पर बगैर टैक्स यहां पर लाया जा रहा है, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ईरानी सेब आने से जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के नाम से जो ईरानी सेब मुल्क की बड़ी बड़ी मंडियों में बगैर टैक्स दरामद किया जा रहा है, उससे कश्मीरी सेब को कोड़ियों के दाम जो है यहां पर मिलते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ईरानी सेब पर टैक्स लगाया जाए ताकि कश्मीरी सेब कम से कम सर्वाइव कर पाए। उन्होंने कहा कि अभी भी मुख्तलिफ कोल्ड स्टोर्स में 40% सेब मौजूद है, और इन ताजरों का मानना है, जो फ्रूट इंडस्ट्रीज के साथ वाबस्ता है, उनका मानना है कि साल 2014 से लेकर साल 2021 तक जो बागबानी सेक्टर है, जो बागबानी इंडस्ट्री है, ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी हैं। पहले सैलाब, फिर नामसाइद हालात, फिर साल 2019 का एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उसके बाद जो मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड लॉकडाउन, उससे फ्रूट इंडस्ट्री काफी मुतासिर हो गई है, और उन्हें अब उम्मीद थी कि इस साल ये रिवाइव हो जाएगी कि अब दूसरे मुल्कों से बगैर टैक्स सेब दरामद किए जा रहे हैं। स्टेट को जिंदा रखा था ये फ्रूट इंडस्ट्री है। 19-20 में भी कोविड आया, जिससे कि बाहर की मंडियां बंद रह गई, यहाँ की मंडियां भी बहुत मुश्किल से चली, लेकिन ग्रोवर्स को ये माल निकालना पड़ा और बाहर की मंडियों में बेचना पड़ा। उससे काफी सारे नुकसान उठाने पड़े, क्योंकि जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर थे, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, ये बड़े बड़े शहर बंद पड़े थे और हमारा माल कोडियों के दाम वहां पे बिक गया। अब इस साल उम्मीद थी 2021 में कि हमारा सेब अच्छे दामों में बिक रहा, लेकिन आज डेढ़ महीने से कंटिन्यूसली जो ईरानी माल विदाउट टैक्स हिंदुस्तान की मंडियों में आ रहा है, उससे हमारी कमर टूट चुकी है और ये ग्रोवरों के सीधा असर पड़ जाता है। अभी जो हमारा माल जो 2 महीने पहले 1000, 1200, 1300। आखिर पर बात करते हैं न्यू कॉलोनी रतपुरा ईदगाह इलाके की। यहाँ के लोग आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आने के लिए मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए वो भी हम बताएंगे। दरअसल 35 साल पहले सरकार ने यहां पर इलाके में ड्रेन बनाई हुई थी मकामी लोगों के मुताबिक, जिसका आउटलेट एक नाले की तरफ जाता है। वो ड्रेन भर आ जाती है, जिसकी वजह से इस ड्रेनेज का सारा पानी उनकी बस्ती में दाखिल हो जाता है। बस्ती में दाखिल होने का मतलब शहरों में ही नहीं बल्कि घरों के अंदर भी जाता है, ये मकामी लोगों का मानना है। हालांकि इस मुश्किल के बारे में मकामी लोगों का मानना है कि उन्होंने मकामी SHO से लेकर तहसीलदार से लेकर DC से लेकर ड्यूकाम और ड्यूकाम से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अपनी फरियाद जायज तरीके से पहुंचाई। ताहम कोई भी ओहदेदार उनकी इस मुश्किल को दूर करने के लिए कोई हरकत नहीं करता है। अब सितम ज़रीफी की बात है कि एक मकामी SHO से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जब मकामी लोग गए, तो उसके बाद कौन सा ओहदा बचता है कि जहां पर ये अपनी रुदात सुनाने के लिए जाए। जब जम्मू कश्मीर की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ये कहती है कि वो लोगों के सहूलियात के लिए यहां पर है, लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यहां पर है, तो फिर इस न्यू कॉलोनी रतपुरा ईदगाह के लोगों ने वो कौन सा पोस्ट छोड़ा है, कौन सा ओहदा छोड़ा है जहां पर वो नहीं गए। इस सितम ज़रीफी की बात है कि इस डिस्पेंसन में भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है, उनकी मुश्किल दूर नहीं हो रही। मकामी लोग क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। न्यू कॉलोनी रतपुरा ईदगाह पे नाव मोहम्मद असलम। जनाब मोहतरम 50 वरी 30 वरी ब्रोट 35 वरी ब्रोट बनाम गवर्नमेंटन ड्रेन यह 5-6 इलाकों पे वसान तथ लास्ट गसान
نالس کنت پتہ لاسٹ گژھان آؤٹ لیٹ گژھان پتہ نالس کن اس زن نالہ رات کیُتھ پورنہ گئی ونیُک تامتھ واریاہن جاین پتمو ؤری پٮ۪ٹھ تھک ان نش گژھان صاحبن نش گئی ڈی سی صٲبس نش ڈی سی صٲبن دیُت باضٲبطہٕ تحصیلدارس پٮ۪ٹھ مگر سُہ تحصیلدار چور تٔمۍ دیُت باضٲبطہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ کیٛاہ چھُ باضٲبطہٕ دوٚپُن تُہۍ گٔژھِو أمِس نِش یہِ کَرِ کینٛہہ مسلہٕ حل تٔمۍ سُہ ووت تَمہِ ساتہٕ تھوٚد سُہ تحصیلدار دوٚپُن بہٕ ہسا نِمہٕ یہِ مسلہٕ حل کٔرِتھ کِہیٖنۍ چھَنہٕ فِکر مگر ونکس اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ اوسُس بیان کَتھ اَسہِ گُزرے اوترے دٮ۪د صٲبا اکھ محلس منٛز باے گاڈ چھُ بخۄدا چھُ یہِ پَزر اَسہِ پیٚیہِ سۄ جِنابِ محترم اَتھن کٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد غسُل دیُن اتن پٮ۪ٹھ بخۄدا پیٚو تٔمۍ سُنٛد غسُل دیُن تہِ چھُ جِنابِ محترم اگر تُہۍ ونکس ؤسِو حظ اَسہِ تور تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کِچنن منٛز چھُ یہِ باقٕے محلہ منٛز بسان چھُ اَسہِ سیوٚدُے آسان کِچنن منٛز ناظرین سرکار جو دکھاتی ہے وہ کاغذوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور گلستان نیوز جو دکھاتی ہے وہ گراؤنڈ رپورٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ دیجیے اپنے میزبان میر ہلال حاجری کو آج کا یہ گراؤنڈ رپورٹ یہیں پر اختتام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ